नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके परिवार एग्जाम डिफीटर्स में। और जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएसआई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। एसएससी जीडी का भी जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, जैसा कि एसएससी कैलेंडर में दिखाया गया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कौन सी अच्छी बुक है जो हिंदी के लिए काफ़ी बेस्ट बुक है और उसे क्यों लेना चाहिए हमें, और कौन सी किताबें हैं जिन्हें ना लें और क्यों ना लें, क्या खामियां हैं उनमें, और जो लेनी चाहिए उसमें क्या आपकी खूबियां हैं। तो इन सबको जानेंगे। तो चलिए इन्हीं बुक को देखते हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बुक ली जाए। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद हैं, आदित्य पब्लिकेशन है, लूसेंट है, नालंदा, ये सब बुक्स आती हैं। तो इन सब में कौन सी बेस्ट है ये सब देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो बुक सेलेक्ट की हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। एसएससी जीडी यूपीएसआई और जितने भी स्टेट पीसीएस या स्टेट के अदर एग्जाम्स हैं जिनमें हिंदी आती है सबके लिए। और ये काफ़ी अच्छी बुक है। एक बुक है जो कंसेप्चुअल बुक है, जिसमें कंसेप्ट पढ़ के, और दूसरी बुक में आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं। काफ़ी सही है। इसमें देखते हैं हम। तो फर्स्ट बुक है हमारी जो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। काफ़ी अच्छी बुक है। टोटली कंसेप्ट और काफ़ी अच्छे से इसमें दे रखा है। इसे आप खरीदना चाहते हैं तो आपके आसपास के दुकान पे मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी बुक है, फेमस है। और इसके अलावा इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है बुक में, सारा कवर करेंगे। तो यहाँ पे हिंदी भाषा है, इसमें भाषा का स्वरूप, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और भाषा की विशेषताएं, ये सब दे रखा है। उसके बाद ध्वनि ध्वनि जो वर्ण होते हैं, और वर्ण, उसके बाद अनुस्वार, अनुनासिक, स्वर, व्यंजन, ये सारा कुछ दे रखा है। फिर यहाँ पे संधि आ जाती है, दो जो वर्णों का मेल होता है संधि कहलाता है। तो संधि, उसके बाद हिंदी वर्णमाला में जितनी भी वर्तनी और विराम चिन्ह होते हैं ये सब। फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सब दे रखा है इसमें। उसके बाद शब्द रचना है, शब्द रचना के बाद हिंदी रचना, वाक्य रचना, ये सब दे रखा है। और फिर रचना खंड, ये दूसरा खंड आ जाता है इसका। यहाँ पे इसमें भावार्थ, व्याख्या, अनुच्छेद लेखन, पल्लवन, आशय लेखन, अपठित गद्यांश और संवाद लेखन, ये सब दे रखा है इसमें। रस, छंद, अलंकार काफी अच्छे से इसमें बताए गए हैं। उसके अलावा साहित्य की विधाएं, पत्र, तार लेखन, ये सब दे रखा है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें शब्द जितने भी प्रकार होते हैं, जैसे कि देश शब्द, विदेश शब्द, या तत्शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में दे रखे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से भी दे रखे हैं और बाकी एग्जाम में बार बार आ रखे हैं। तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और बहुत ज़्यादा शब्द हैं जिससे प्रैक्टिस भी अच्छी हो सकती है। तो उन्हें देखते हैं चलिए। जैसा कि हमने कहा था, ये देखिए आप यहाँ पे शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द, बहुत ज़्यादा पर्यायवाची शब्द, एकार्थ शब्द, एकार्थक शब्द जो होते हैं ये काफ़ी मात्रा में दे रखे हैं। उसके अलावा कई सारी चीज़ें, अनेकार्थी शब्द हैं, ये बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, देख सकते हैं आप। फिर विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, ये देख सकते हैं आप, ये कई सारे पेजों पे दे रखे हैं। यहाँ तक ये विलोम विपरीतार्थक शब्द हैं। उसके बाद युग्म शब्द हो सकते हैं, या समुच्चारित प्राय शब्द होते हैं, भिन्नार्थक शब्द होते हैं, ये सब काफ़ी मात्रा में दे रखे हैं, जो कि प्रैक्टिस के लिए और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रह सकते हैं। उसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हमें, और ख़ासकर ये शब्द जो बहुत ज़्यादा दे रखे हैं ये काफ़ी अच्छे लगे और सारे इम्पोर्टेंट दे रखे हैं। फिर जो समास है, समास के उदाहरण इतने सारे दे रखे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, सारे दे रखे हैं। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, और सब जितना भी टॉपिक है उनके एग्जाम्पल बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में दे रखे हैं, जिससे परीक्षा में जितने भी एग्जाम्पल आते रहते हैं वो यहीं पे कवर हो जाएंगे। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए हमारी सेकंड बुक है, उसे देखते हैं। ये बुक हमारी है आदित्य प्रकाशन की। इसमें थोड़ी मिस्टेक्स हैं, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी अच्छी बुक है। ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आपने पहले कभी हिंदी पढ़ी है तो आप इसका अध्ययन करें, अदरवाइज ये आपके लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर पहले कभी हिंदी पढ़ चुके हैं तो प्रैक्टिस के लिए आप, जैसा कि इसमें वन लाइनर टाइप में दे रखा है, कंसेप्चुअल कुछ नहीं है, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छी है। कुछ मिस्टेक्स हैं, ये इसका माइनस पॉइंट है, बाकी प्लस पॉइंट मैक्सिमम है इसमें। और बुक भी ज़्यादा महंगी नहीं है, एमआरपी इसके 165 है, तो और भी कम प्राइस की होने वाली है। और ये जो हमारी फर्स्ट बुक थी 195 इसके एमआरपी है, समथिंग 175 180 की ये आपको पड़ने वाली है। और ये जो बुक है यहाँ पे आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं, जैसे यहाँ जो भी दे रखा है सब वन लाइनर टाइप में दे रखा है और प्रैक्टिस मैक्सिमम है, तो प्रैक्टिस के लिए इस बुक को ले सकते हैं आप। अदरवाइज जो कंसेप्चुअल स्टडी करनी है तो आपको ये बुक लेनी चाहिए, ये बेस्ट बुक है और हिंदी के ये सारे एग्जाम कवर करती है। इसके अलावा देखते हैं और जो बुक हैं उनमें खामियां क्या हैं। तो इसके अलावा जो और बुक्स हैं उनमें खामियां ये हैं, पहली तो नालंदा बुक ले लेते हैं, वहाँ पे हिंदी साहित्य ज़्यादा अच्छा नहीं दे रखा है, हिंदी साहित्य दे ही नहीं रखा है, तो वहाँ पे ये माइनस पॉइंट हो जाता है। उसके अलावा जो लूसेंट है, लूसेंट अगर
छोटा लेवल आता है एग्ज़ाम का, ठीक ठाक आता है, तब तो वो कवर कर पाती है। इसके अलावा अगर टफ एग्ज़ाम हो जाता है तो वहाँ से ये क्वेश्चन नहीं पकड़ पाती, तो वो प्रॉब्लम रहती है थोड़ी। और अगर आप इसका अध्ययन करते हैं तो जीरो से और मैक्सिमम जितना भी लेवल हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ के नहीं आएंगे अगर इसका अच्छे से अध्ययन किया है। तो ये इसमें प्लस पॉइंट है और कोई भी त्रुटि नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है इसकी। ये 23rd जो कि नया संस्करण है, अभी आया है, और हमने पर्सनली ये पिछला संस्करण जो था वो भी पढ़ा था, काफ़ी अच्छी बुक थी। इसमें कुछ बढ़ाया ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी खरीदी है हमने। उसके अलावा ये हिंदी की जो आदित्य पब्लिकेशन है, इसे आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, और चाहें तो लूसेंट भी ले सकते हैं, अच्छी बुक है। बट जो ज़्यादा मैक्सिमम लेवल आ जाता है एग्ज़ाम का तो उसमें ज़्यादा अच्छी नहीं है वो। नालंदा में बस ये कमी है कि वहाँ पे साहित्य जो है ज़्यादा अच्छा नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है उसमें साहित्य। और बाकी तो वो बुक भी अच्छी है। फिलहाल ये दो हम रिकमेंड करेंगे, काफ़ी अच्छी बुक है, आप इन्हें खरीद लें। और प्राइस भी बहुत कम है, प्राइस वैल्यू इसकी 165, जैसा कि आपको बताया था, ये 195 ये MRP है इसके, तो ये 150 और समथिंग, ये 180 170 की पड़ने वाली है आपको। तो बताइए आपको ये रिव्यू कैसा लगा और कैसी लगी ये बुक्स। आप आपके नज़दीकी दुकानदार से जाके खरीद सकते हैं इन बुक्स को। और अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी बुक है तो उसका नाम हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर भी रिव्यू करने की सोचेंगे। धन्यवाद।